यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमं वन्दे श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने। गौरकथा दामोदाय नवरतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव प्रसादानगति कुतोऽपि ध्यानस्तुभ्यं तस्य यशस्त्रिशन्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशा करता हूँ आपका 16 माला पहला हो गया होगा। और जब हम लंबा समय जप करते हैं, चाहे एक साथ बैठ करके 16 माला हो या फिर 32 हो या 64 हो, तो ये जरूरी होता है कि एक छोटा ब्रेक लें और हम जो कर रहे हैं वहाँ अपने आप को उपस्थित करें। नहीं तो जब हम कोई भी कार्य ज़्यादा देर तक करने लगते हैं, मन का एक आदत है कि वो काम छोड़ करके दूर भागने का, उस काम के पास नहीं रहता है, किसी और काम के पास भाग जाता है। तो ये ज़रूरी होता है जो लंबे देर तक जब हम कोई कार्य करते हैं तो बीच में मन को एक बार
प्रेम से पास बुला लेना है और उसको बैठाना है और उसको ये बोलना है कि अभी वही करो जो मैं कर रहा हूँ, वही रहो जहाँ जो कार्य अभी चल रहा है। नहीं तो क्या होगा, एक माइंडलेस चैंटिंग रहेगा, मन मन के बिना जप, एक मैकेनिकल। हम कलियुग से सब लोग त्रस्त हैं। कलियुग के दुष्प्रभाव है, इतना बाहर और अंदर इतना प्रदूषण फैल चुका है। हर एक व्यक्ति कलियुग के कलमश से इतना परेशान है। और खास तौर पर वो कलमश हमें अच्छा लगता था, या हम भी उसमें बड़े मजा लेते थे जब हम भक्त नहीं हुए थे या भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वही कलमश हमें अच्छा लगता था। लेकिन भक्त होने के बाद सबसे पहला प्रश्न उठता है कि छी, ये कलयुग में कैसे व्यक्ति जिंदा रहता है, कितना गंदा समय है, कितने गंदे सोच है। तो जब हमारे जैसे व्यक्ति कलियुग से इतने परेशान रहते हैं, तो इस परीक्षित महाराज कितने परेशान नहीं होंगे जो पहली बार कली को देखे हो। जब पहली बार परीक्षित महाराज कली का प्रवेश को उन्होंने देखा अपने नजर से, तो भागवतम कहता है कि उन्होंने जैसे एक भ्रमर पूरे गंदगी को छोड़ करके एक फूल के अंदर, वो भी फूल के अंदर जहां शहद छिपा है, जो मधु है, उस पर वो केंद्रित रहता है। तो ऐसे ये कलियुग के इतने सारे गंदगी के अंदर परीक्षित महाराज ने एक अच्छा गुण ढूंढ लिया। ये भक्त है, गुण ढूंढने में आगे रहता है भक्त। जो अभक्त और भक्त के चेतना में अंतर क्या है ना, अभक्त जो है दोष ढूंढने में आगे रहता है और भक्त जो है गुण ढूंढने में आगे रहता है। हजार दोष के अंदर वो एक अच्छा गुण पकड़ लेगा, है कि नहीं। ऐसे ही चलो प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, गटर में पड़े हुए गंदे जीवन जीने वाले सारे हिप्पियों को, जीवन हिप्पियों के अंदर उन्हें एक झलक देखा, क्या है, नहीं ये सत्य की खोज कर रहे हैं, ये जो परम सत्य क्या है, उनकी भले ही वो नशा के अंदर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ तो रहे हैं वो कृष्ण को। तो ये कृष्ण को ढूंढने की जो उनकी जिज्ञासा है, प्रभुपाद ने उसको देखा और उनको उस अच्छे गुण को उन्होंने अच्छी तरह से सराहना उसको संवारा, उनको उसको सामने सामने किया। जस्ट फोकस्ड ऑन दैट सिंपल क्वालिटी, देयर सीकर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, दो कंप्लीटली bewildered, बिल्कुल भ्रमित थे, लेकिन ये परम सत्य की खोज में थे, नशा करके परम सत्य को जानने की प्रयास कर रहे थे। और भगवान प्रभुपाद ने वो गुण को देखा कि ये चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ चीज, भले ही इनके जीवन बड़े निकृष्ट है, तो प्रभुपाद ने वो अच्छा गुण को ध्यान में रखा। ऐसे ही कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, ये जो परीक्षित महाराज कली कली के इतने सारे कलमश के अंदर एक अच्छा गुण को देखा। एक्चुअली भागवतम बोलता है दो चीज को देखा, कि पहला गुण क्या है ना, कली युग में
जो मानसिक तौर पर जो पाप होता है, उसकी काउंटिंग नहीं होती है। ये बोला कि ये कितनी बड़ी डिस्काउंट लेकर आ गया ये व्यक्ति। क्योंकि मन से अगर कोई पाप करेगा, उसका कोई अपराध नहीं, उसका कोई काउंटिंग नहीं, जब तक वो वाणी या कार्य से नहीं करता। पाप की बात कर रहा हूँ, अपराध की नहीं। अपराध तो माइंड से करने पर भी वो थोड़ी देर में वचन में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? पाप का तो प्रायश्चित है, अपराध का तो प्रायश्चित नहीं होता है कि नहीं? भक्ति करने से पाप धुल जाते हैं और अपराध तो भक्ति को रोक देता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसीलिए बोला जाता है अपराध को मन में भी मत किया करो, क्योंकि वो कभी भी वचन में आ जाएगा या कार्य में आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। भक्ति जो है क्लेशाग्नि है। भक्ति भक्ति से पाप धुल जाता है। कृष्ण के शरण जाने से अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान लेकिन बोलते नहीं है कि मैं कोई अपराधी को माफ करता हूँ। उल्टा भक्त के चरण में अपराध करने वाला को भले ही भक्त भूल जाता है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते। उसको बार बार याद दिलाते हैं, ये भूल रहे, ये बहुत बदमाश है, इसको मारो। अर्जुन भूलना चाह रहा था अपराधी को, कृष्ण बार बार याद दिला रहे थे, भूल गए, ये तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया। कृष्ण नहीं भूल रहे थे, अर्जुन भूलना चाह रहा था। तो भक्त के चरण में अपराध को भले भक्त को भूल जाएगा, लेकिन कृष्ण को भी नहीं भूलते। तो इसलिए अपराध जो है वो माइंड में भी करने के लिए दुस्साहस नहीं करनी चाहिए, डरना चाहिए व्यक्ति को। माइंड में भी नहीं करना। जो भक्ति करना, भक्ति बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से मिला है। मिला भी कहाँ है, बड़े मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है, नजर में दिख रहा है। का भले ही कोसों मील दूर है हम, लेकिन कम से कम भक्ति क्या चीज होता है करके दूर से ही सही पता चल रहा है। अभी तो मिला भी नहीं, दिखाई पड़ रहा है दूर से। और इस वक्त अगर मैं कुछ अपराध कर दूं, कुछ गड़बड़ कर दूं, भक्ति को रोक देता है। तो हालांकि मानसिक अपराध काउंट नहीं होती है, लेकिन ये मन के अपराध फिर वचन में या कार्य में आने में देर नहीं होती। तो इस पे वेरी केयरफुल। तो परीक्षित महाराज ने क्या देखा ना, ये कलियुग जो है बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके आ गया। क्या ना, मन में, मन सबसे बड़ा चंचल है और मन में व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप विचार आने लगते हैं। लेकिन कलियुग जो डिस्काउंट लेके आता है, बोले कि मन की पाप को काउंटिंग काउंटिंग नहीं। इसको परीक्षित महाराज बहुत अच्छा गुण मान रहे। और दूसरा, कलियुग में न केवल मन की पाप की काउंटिंग नहीं है, बल्कि भगवान के नाम का अ, माध्यम से, भगवान के नाम के जप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम प्रजित कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। ये कली जो है दोष का खजाना है, लेकिन एक महान गुण है। क्या है न, कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण की कीर्तन, भगवान के नाम का जप, इससे जो है हमारा, हम अपने आप को संपूर्ण रूप से हर किस्म के कलमश से मुक्त कर सकते हैं। मुक्त संगम परम प्रजित। तो ये अनोखा अवसर है। मानसिक पाप की काउंटिंग नहीं, और सिर्फ ये भगवान नाम के जप के सरल उत्तम उपाय से व्यक्ति अपने आप को हर किस्म के पाप से छुटकारा कर सकता है, जो पहले हो गए हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। गलती हो चुका है, कैसे क्या कर पाए? ये कोई कोई रबड़ नहीं है जिसको मिटा सकता है।
लेकिन ये हरिनाम मिटा सकता है। लेकिन कब मिटता है? जब हम रगड़ते हैं। हाँ? कोई गलती के कोई कोई जगह पर हमने गलत कर दिया है, वो रबड़ दिखाने से थोड़ी ना साफ होता है। अच्छी तरह से रगड़ना होता है, उसको मिटाना होता है कि गलती किया है, तो अब इसको साफ करने का जिम्मेवारी भी मेरा है। तो रगड़ने से वो साफ। प्रभुपाद बोलते हैं, चैंटिंग इज सिंपल बट इट हैज टू बी प्रैक्टिस सीरियसली। भक्ति जो है सरल है, जप करना, भगवान का नाम का जप करना बहुत सरल है, लेकिन इसको प्रैक्टिस बड़ा सीरियसली करना। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि ये भगवान के नाम का जप के ऊपर कितना भी जोर दिया जाए वो कम है। We cannot be sufficiently emphasize this process of chanting. हम कितने भी इसके ऊपर जोर देंगे ना, वो कम है। तो इसके लिए क्या करना है? मन लगता नहीं है, बाकी हर काम में मन लगेगा। हाँ? लेकिन भगवान के नाम का जप करते ही मन साथ छोड़ देता है, वो साथ नहीं देता है। तो क्या करना है? वी मस्ट टेक हेल्प। जो काम अपने से नहीं होता है, हम मदद मांगते हैं, है कि नहीं? और हेल्प कैसे लेंगे? ना भक्तों की संग, ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनके पास जाने से नाम में मन लगेगा। प्रैक्टिकल हम अनुभव से बता सकते हैं। जब हम अकेले में जप करते हैं और जो भक्तों के साथ जप करते हैं, इट नॉट ओनली बिकम्स इजी, इट बिकम्स एंजॉयबल। ये सहज नहीं हो जाता है, ये बड़ा आनंददायी हो जाता है। इट बिकम्स वेरी रिलीजिंग। बहुत हमें स्वाद आने लगता है, रुचि आने लगता है, आनंद आने लगता है। तो आज इतने भक्तों को संग में जप करने के लिए ये जो अनोखा अवसर मिला है, इसका हम भरपूर फायदा लेंगे। और मन भले ही कितना भी बदमाशी कर रहा है, उसको बड़े प्रेम से, एक छोटा बच्चा को जैसा, उसको बैठाएंगे और ये भगवान के नाम का जो खुराक है उसको पिलाएंगे। जैसे माँ का दूध बच्चे का शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, ऐसे ही भगवान के नाम आत्मा को सशक्त करता है, आत्मा की खुराक है। तो बहुत दिनों से हमारा आत्मा जो भूखा है और उसको वो बड़ा कमजोर हो गया है, इसीलिए कोई आध्यात्मिक कार्य में वो व्यक्ति नहीं बैठ पा रहा है। भौतिक कार्य में बहुत एक्टिव है, 8 घंटा काम करने के लिए बोलो करेगा, पत्थर तोड़ने के लिए बोले करेगा, 200 रुपए के लिए 6 घंटा पत्थर तोड़ो करेगा, रास्ता बनाओ करेगा। जो रास्ता बनाते हैं जो लोगों को आप देखेंगे, कितना पैसा मिलता है? 250 डेली, 300 रुपया डेली, 300 रुपया के लिए 6 घंटा तक, 8 घंटा तक क्या गंदगी में काम करना है, लेकिन करेगा, क्योंकि बहुत ही कार्य है ना। लेकिन वही व्यक्ति 15 मिनट भगवान का नाम जप नहीं कर सकता, बल्कि मेरे से नहीं होगा। क्यों? ना आध्यात्मिक कार्य करने के लिए आत्मा के पास शक्ति नहीं है, उसको खुराक नहीं मिला है, बहुत दिन से भूखा है, कमजोर पड़ गया है, बीमार चल रहा है, इसीलिए आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकता। एक जगह पर बैठ करके भगवान का नाम जप करने के बोले बोले कि नहीं मैं पत्थर तोड़ लूंगा लेकिन मेरे से नहीं होगा।
क्योंकि हम सब बीमार हो चुके हैं। बच्चे को माँ का दूध बहुत दिन से मिला नहीं। तो ये भगवान का नाम का जप ऐसा है ना, बच्चे को पकड़ के बच्चे से दूध पिलाने, आत्मा को दोबारा जिंदा करने की प्रयास है। तो इस प्रयास की कड़ी में आज एक विशेष प्रयास है, जहां हमने मैं इस वक्त आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप लोग बड़े स्वेच्छा से 64 माला जप करने की संकल्प लिया है। इसके लिए किसी ने आपको मजबूर नहीं किया है। बड़े स्वेच्छा से आप लोग जूम आईडी लिया है, वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। तो जो लोग लटक-लटक के जप कर रहे हैं, उनका शकल उतर रहा है, हाथ-पैर सब अपने आप सिकुड़ने लग रहे हैं, ऐसे-ऐसे हो रहे हैं। अपने आप, उनको कोई बोल नहीं रहा है। जैसे किसी ने उनको कान पकड़ के बैठाया है। नो, हमने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है और ये अपने आप को बोलना है। आप इसे एक बार बोल के देखो, कैसे कैसे मन और शरीर एकदम सीधा रहेगा। उसको उसको ये बोलो, अमृतेश खुशी से बैठा है, याद रखना, कोई मजबूरी का सौदा नहीं हुआ इधर। सीधा बैठ, भगवान का नाम का जप कर, ड्रामा नहीं। अपने आप को बोलो ये बात बोलो, सब लोग एक बार बोलो ये यहाँ कोई ड्रामा नहीं। स्वेच्छा से बैठा है ना, खुशी से, तेरे को यहाँ कोई मजबूरी तो नहीं है। खुशी से काम कर, प्रेम से, तब देखना सीधा रहेगा यार। अपने आप को ये बोलना पड़ता है। नहीं तो ये कहाँ 8 घंटा का चैंटिंग, वो तो 8 मिनट में जो है 14 भुवन घूम के आ जाएगा। यस, वो बहुत ड्रामा करेगा। माइंड जो है बड़ा खिलाड़ी है। हुँ, तो इसको सीधा रखेंगे और उत्साहित होकर के चैंटिंग करेंगे और एक-दूसरे को हम प्रेरित करेंगे अच्छा से अच्छा जप करने के लिए। नहीं तो क्या होगा? एक लटकता है तो दूसरा भटकता है। यस, एक आदमी लटक के जप करेगा तो दूसरा सोचने लग जाएगा, अरे! अरे! ये भक्त कैसा जप कर रहा है देखो, हे करके हँसने लग जाएगा। मगर एक लटकेगा तो दूसरा भटक ये ऐसा। तो हम एक-दूसरे का प्रेरणा नहीं करेंगे, एक-दूसरे का जप बिगाड़ देंगे। नहीं, अपना भी ठीक से जप करिए और दूसरों को भी ठीक से जप करने दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, सत्यपाम सदगुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।